नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक और नए वीडियो में आज स्वागत है। आज इस वीडियो में बात करेंगे हम एसपी राइट एग्रो लिमिटेड के बारे में। दोस्तों आपको पता होगा मार्केट में कभी तेजी भी चल रही है, कभी गिरावट भी चल रही है, लेकिन फाइनली काफी टाइम के बाद एसपी राइट एग्रो लिमिटेड ने अपना सर्किट बदल दिया है, चार्ट भी बदल दिया है। तो ये कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव अपडेट आपके लिए निकल के आई है यहाँ पे कि चलो यार कंपनी ने कम से कम शुरुआत तो कर ही दी है। लेकिन दोस्तों एक बात मैं बोल दूं आपको, यहाँ पे एसपी राइट एग्रो लिमिटेड का अगर बीता रिकॉर्ड आप देखोगे तो आपकी आंखें खुल जाएगी, क्योंकि ये कंपनी आज जो जिस प्राइस पे ट्रेड कर रही है, पॉइंट में चल रही ना, यही कंपनी एक बार 50 पे चल रही थी। तो 50 रुपए की कंपनी आज मार्केट में इस प्राइस पे चल रही है। ये तो बहुत बड़ी गिरावट है दोस्तों, यहाँ पे बात मानना आप मेरी, ये बहुत बड़ी गिरावट है। लेकिन फिर फाइनली कंपनी ने अभी रिसेंटली 15 से 20% की रिकवरी करवा दी है। तो ये जो वीक गया है, मतलब आज फ्राइडे है, कल सैटरडे संडे है, 2 दिन क्लोज रहेगा, मार्केट छुट्टी रहेगी। तो 4-5 दिन, मतलब यूँ बोल सकता हूँ मैं आपको कि जो पिछला वीक गया है ना, ये काफी शानदार वीक निकला है यहाँ पे। बात मानना मेरी, बात याद रखना, ये वीक गया है ना, वीक वाकई में वीक गया है यार, मानना पड़ेगा इसके लिए। अब आप देखो 5 डे का प्लान देख लो, तेजी आई, तेजी देख लो कितने परसेंट है, 16.5%। यानी कि कंपनी ने वाकई में 16.5% की धमाकेदार तेजी यहाँ पे की है। लेकिन एक बात मैं बोल दोस्तों आपको, यहाँ पे अगर यही माहौल चलेगा तो बहुत ही जल्द ये कंपनी कुछ नया टारगेट आपको दिखा सकती है, कुछ नया लेवल आपको दिखा सकती है यहाँ पे। क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे को लग रहा है कि एसपी राइट एग्रो लिमिटेड ने अभी रिसेंटली अपना सर्किट चेंज किया है, तो ये तो अपने लिए अच्छी बात है ना। कम से कम दोस्तों बात याद रखना, ये तो अपने लिए अच्छी बात है कि चलो यार कम से कम शुरुआत तो कर दी है कंपनी ने। लेकिन जिन जिन निवेशक के पास, जिन जिन इन्वेस्टर के पास स्टॉक होगा, तो मैं तो यही कहूंगा कि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हो तो दोस्तों ठीक है, कोई गलत कंपनी नहीं है। बाकी अगर फ्यूचर के लिए प्लान देख रहे हो आप यहाँ पे, तो ठीक है, अच्छा प्लान है। क्योंकि देखो एसपी राइट एग्रो लिमिटेड, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कंपनी आज यहाँ चल रही है, मैं ये बोल रहा हूँ कंपनी थी कहाँ पे एक बार, ये यही देखो आप यहाँ पे, कोई बड़ी बात मत देखो, कंपनी थी कहाँ पे वो प्राइस देखो आप यहाँ पे। ये प्राइस मत देखो कि अरे यार ये कंपनी आज तो 0.63 पे चल रही है, तो क्या है। मैंने क्या बोला आपको कि कंपनी थी कहाँ पे, अगर वो प्राइस देख लोगे तो आप कहोगे वाकई में यार वास्तव में रिकॉर्ड तोड़ रही कंपनी यार। ये बात याद रखना, बात याद रखना दोस्तों। 1 महीने में गिरावट है, लेकिन हल्की हल्की तेजी भी दिखा दी कंपनी ने। वैसे आपको पता है ना, यहाँ पे तक तो गिरावट तेजी दिखा दी है। अब शायद यहाँ तक, अगर यहाँ से यहाँ की देखूं मैं कितनी, 36%, 36% की कंपनी में अभी गिरावट चल रही है, 37% गिरावट चल रही है। लेकिन अगर कंपनी समय रहते कमबैक कर जाए तो कहीं ना कहीं ये एक अच्छी न्यूज बन सकती है अपने लिए कि चलो यार कम से कम एसपी राइट एग्रो लिमिटेड ने शुरुआत तो कर दी है। मैंने आपको पिछले वीडियो में कहा था कि अगर दोस्तों एसपी राइट एग्रो लिमिटेड बैक टू बैक यूसी यूसी देती है, तो फिर तो फाइनली आपका इंतजार यहाँ पे खत्म हो सकता है। एक बार 1 साल का चार्ट देख लो, 16 का, 5 ईयर का देख लो, 5 साल में कंपनी कहाँ चली गई थी देख लो, 42। एक एवरेज बोलूं मैं 45 या 50 रुपए, आप 50 रुपए की प्राइस लेके चल सकते हो कि एक टाइम यार 50 रुपए पे कंपनी जाके आ गई यार यहाँ पे, तो फिर क्या चाहिए। आप खुद विचार करो क्या चाहिए आपको यहाँ पे। लाइफ टाइम में दिखाओ, सेम चार्ट लाइफ टाइम का भी है यहाँ पे, क्योंकि अभी रिसेंटली कंपनी 21 में लिस्ट हुई थी। तो 21 में लिस्ट के बाद दोस्तों धीरे धीरे ये आज कंपनी इस प्राइस पे ट्रेड कर रही है। बाकी मैंने आपको दोस्तों पहले ही बोल रखा है कि अगर एसपी राइट एग्रो लिमिटेड अच्छी खासी रिकवरी करवा दे एक बार, तो ये भी कहीं ना कहीं अच्छी बात है कि चलो यार शुरुआत तो कंपनी ने कम से कम करवा दी है। और बाकी मैंने आपको पहले भी बोल रखा दोस्तों कि धीरे धीरे एसपी राइट एग्रो लिमिटेड मार्केट में एक अलग प्राइस पे कंपनी ट्रेड कर सकती है। लेकिन वापसी तो कर रही है, ये बात बोलना पड़ेगा कि वापसी कैसे। देखिए 4 दिन, आज 5 दिन हो चुके हैं, कम से कम अपर से देखने को मिला हमको यहाँ पे 1 2 3 4 और ये 5 लास्ट का, क्योंकि 1 2 3 4 5, 5 दिन से अपर से चल रहा है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए अपडेट, पॉजिटिव अपडेट है कि चलो यार कम से कम यूटर्न तो लिया है कंपनी ने। अब इधर क्या आपने उसको देख लो, 67 का मार्केट कैप है, हाई लो ये देख लो, आज की प्राइस देख लो, बुक वैल्यू, फेस वैल्यू, स्टॉक पी, डिविडेंड यील्ड, आरओई, आरओसी देख लो, एक बार देख लें आप यहाँ पे। अगर मैं 1 महीने का आपको दिखाऊं वॉल्यूम देख लो, जबकि कंपनी में बैक टू बैक तेजी है यहाँ पे दोस्तों, बात याद रखना, जबकि बैक टू बैक तेजी है यहाँ पे। लेकिन क्या फायदा, फिर कंपनी में गिरावट चल रही है यहाँ पे, क्या फायदा इससे, जबकि कंपनी में तेजी आने का समय था। क्योंकि वॉल्यूम में क्या फर्क पड़ा, कोई कोई फर्क नहीं पड़ा है।
जबकि कंपनी बैक टू बैक आपको अपर सर्किट दे रही है, लेकिन वॉल्यूम में जहां था ना वॉल्यूम, जैसा था वॉल्यूम वैसा ही वॉल्यूम हमको देखने को मिल रहा है। क्वार्टर रिजल्ट देख लो, एक बार 9 करोड़ का प्रॉफिट था, 7 करोड़ का, 6.5 7 करोड़ का, 6 करोड़ का, 5.5 का, 5.5 का, धीरे 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 अभी रिसेंटली 3.5 करोड़ लॉस हो गया यहाँ पे। तो अब तो एक ही उम्मीद है कि जो होगा देखा जाएगा। अब Q2 का समय गया, अब तो समय इंतजार करना पड़ेगा Q3 का, क्योंकि नवंबर निकल गया, अब समझ लो आप यहाँ पे दिसंबर का रिजल्ट आने वाला है। तो दिसंबर रिजल्ट आएगा ना अगर, तो 2 से बेहतर अगर कंपनी आएगी तो ठीक है, अगर 2 से बेहतर कंपनी नहीं आएगी ना, फिर तो वही वाली बात लागू होगी, इसको भी भूल जाना ही सही है यहाँ पे। लेकिन अगर अच्छा खासा प्रॉफिट आता है कंपनी में अगले क्वार्टर, तो ठीक है, लोगों की फिर से उम्मीद जुड़ सकती है कि चलो यार कंपनी ने शुरुआत करवा दी है। आज ये देखो, अब ऐसे माहौल चलेगा कंपनी का, हो सके तो फिर दोस्तों इन्वेस्टर बार बार बोल सकते हैं कि चलो यार शुरुआत करवा दी है। देख लो, मैं लाइन ऑलरेडी ड्रॉ कर रखी है, इसको भी देख लो आप यहाँ पे, मैंने लाइन ड्रॉ की थी उसको देख लो एक बार, आपका यकीन हो जाएगा। हाँ यार देख लो, क्या बोलोगे इसको देख के आप यहाँ पे, यही बोलोगे ना कि अरे यार कभी तेजी कभी गिरावट, यही बोलोगे ना आप यहाँ पे। लेकिन डरना दोस्तों आपको बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पे, क्योंकि स्टेज देखो कंपनी की, स्टेज देख लो, डाउट क्लियर हो जाएगा आपका यहाँ पे। देख लो, यूसी एलसी, यूसी एलसी, देख लो, देख लो, क्या बोलोगे इसको देख के आप यहाँ पे। मैंने आपको पहले बोल रखा है दोस्तों कि देखो अगर तेजी आती है तो ठीक है, अगर नहीं आएगी ना तो आप खुद जानते हो यहाँ पे कि यार कहीं ना कहीं बात तो सच है। बाकी अगर मैं आपको और दिखाऊं कुछ अपडेट, तो आप देख लो एक बार इधर। अब देखो, ये मैंने क्या बोला आपको ऑलरेडी समझा दिया है कि वॉल्यूम में बहुत बड़ी गिरावट है, जबकि कंपनी बैक टू बैक अपर सर्किट दे रही है आपको। बात याद रखना, कंपनी में बैक टू बैक अपर सर्किट चल रहा है, लेकिन अपर सर्किट चलने के बावजूद उसके बाद आपको यहाँ पे वॉल्यूम में कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। अब आप पहले ये रिकॉर्ड देखो, 1 वीक में 12.5% की तेजी। अगर बात करूं मैं 3 ईयर की, देख लो, क्या बोलोगे इसको देख के आप यहाँ पे, इसको देख के क्या बोलोगे आप खुद विचार कर लो। 130% एवरेज वॉल्यूम में जंप है ना, लेकिन उल्टा मतलब माहौल यह बिगड़ा कि यार गिरावट गिरावट गिरावट। लेकिन एक बात बोल दूं मैं आपको यहाँ पे, धीरे 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 ये कंपनी मार्केट में बहुत ही जल्द रिकॉर्ड तोड़ने वाली है। बाकी अगर आप देख रहे हो कंपनी को, देख सकते हो, कोई नई बात नहीं है, लेकिन सोच समझ के। बाकी मैंने कोई आपको रिकमेंडेशन नहीं दी दोस्तों यहाँ पे कि बाइंग सेलिंग करो आप यहाँ पे, मैंने आपको किसी भी तरह की रिकमेंडेशन नहीं दी है। देख लो, ये देख लो, अगर इधर दिखाऊं मैं तो अपर सर्किट था, जबकि अपर सर्किट में अच्छा खासा वॉल्यूम होता है, ये बात आप जानते हो। कंपनी अगर अपर सर्किट दे रही है ना, अच्छा वॉल्यूम होता है, लेकिन नहीं हुआ। इधर रिटेलर प्रमोटर के पास तो कुछ है, पब्लिक के पास है, प्रमोटर कुछ भी नहीं है यहाँ पे। इधर रिकॉर्ड देख लो आप यहाँ पे, चाहो तो देख लो एक बार यहाँ पे। बाकी अगर ये सोच रहे हो कि आने वाले टाइम में क्या करेगी, तो देखो एसएम स्टेज 1 में चल रही शॉर्ट टर्म में, ठीक है। शॉर्ट टर्म में अभी 3 अपडेट क्या है इसमें, एक तो शायद हाँ ये लोअर सर्किट का ही है। बाकी बुल्क डील अभी नहीं हुई है, आज नहीं हुई, 18 के बाद नहीं हुई, 19 को नहीं हुई, 20 को नहीं हुई, 21 को भी नहीं हुई, मतलब 2-3 दिन हो चुके हैं। लेकिन हाँ, बुल डील आए दिन होती रहती है, क्योंकि इस वीक में मंडे ट्यूसडे को हो गई थी, तो अब 3 दिन नहीं हुई यहाँ पे। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, कल क्लोज रहेगा मार्केट, परसों भी क्लोज रहेगा। आने वाले टाइम में हो सके तो कंपनी कुछ बड़ा भी कर सकती है। बाकी मैंने आपको कोई रिकमेंडेशन नहीं दिया गया है। धन्यवाद।